होता है। हर इंसान के पास समय सीमित है, बशर्ते कोई अपने समय का सदुपयोग करके बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा जो है सो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और कोई अपना समय जो है सो वेस्ट करके बाद में पछतावा उन्हें आता है, बाद में पछताते हैं कि हाँ, हम इस समय पे ये काम कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो समय बहुत कीमती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। चाहे वो पढ़ाई ही हम क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी हम समय दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें परिणाम जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान ही मिल रहा है। और तो कहीं हम ड्यूटी ही करते हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं या कोई और भी ड्यूटी करते हैं, तो उस ड्यूटी टाइम में जो भी समय हम कंपनी को दे रहे हैं या कहीं पर भी हम अपने समय को दे रहे हैं, उसके बदले हमें जो पैसा मिलता है, तो समय देने के बाद ही तो हमें वो पैसा मिल रहा है, तो वो समय की कीमत होती है। ठीक है, अब कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो उनका कीमती समय कितना कीमत जो है सो रखता है। 1 घंटे ऑपरेशन करने का उनका चार्ज होता है 30,000 रुपये। अब सोच लो वो समय कितना कीमती है। तो उस कीमती समय को अपने समय के मूल्यों को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी तो लानी होगी ना। अब किसी के टाइम का कीमत 1 घंटे का 100 रुपया है, किसी के टाइम का 1 घंटे का कीमत 30,000 रुपये है। एक ऑपरेशन का अगर 30,000 चार्ज कर रहे हैं तो उनके 1 घंटे की कीमत 30,000 रुपये है। तो सोच लो उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें अगर कोई नौकरी मिल गई तो फिर हम अपने जीवन में बदलाव ना ला सकें। तो नौकरी मिल जाती है तो अच्छा है कि हाँ, हम उसके अनुसार उस सैलरी के अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत की पूर्ति हम कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सेविंग करके हम अपने परिवार को चलाते हुए अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। थोड़ा सेविंग को एक मोटा रकम बना के, जमा पूंजी बना के, और थोड़ा साइड बिजनेस या साइड जो है सो कुछ और भी करने का हम प्रयास करें, ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए। और नहीं तो फिर उस सेविंग इन्वेस्टमेंट को हम अपने एजुकेशन पे भी खर्च कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 12th लेवल पे कोई जॉब अगर ले लिए तो फिर हम आगे का पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा निरंतर प्रयास करोगे तो जीवन में बदलाव भी आएगी, और आपको जो चाहिए, आपका सपना जो है वो, नौकरी से दोस्तों ज़रूरत पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते हैं। हम खुद भी जॉब करते हैं तो हम देखते हैं, और भी मेरे साथी लोग हैं, तो हाँ, ये है बहुत अच्छा आपका जीवन चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन जो सपना है अब घर वालों का, परिवार वालों का या अपने खुद के, तो उसके लिए हमें जो है सो निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नौकरी से सपने को हम पूरे कर सकते हैं, निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य को हासिल करना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि हाँ, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ सवाल आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम पहले ही हार मान लेते हैं। आप करोगे, जब कोई काम करोगे तभी तो रिजल्ट का पता चलेगा, होगा या नहीं होगा। तो पहले आप जो है कुछ करो और कदम बढ़ाओ, नहीं कुछ तो आप एजुकेशन लो, ट्रेनिंग करो। बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, वो करके भी लोग जो है सो अनेकों क्षेत्र में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में या और भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो कोई स्किल जो है ना अपने अंदर लेकिन ज़रूर लो, क्योंकि विदाउट स्किल आपकी वैल्यू जो है ना वो नहीं बन पाएगी। क्योंकि वैल्यू बनाने के लिए आपको स्किल लेना पड़ेगा। अगर सिंपल जो है एजुकेशन लेकर के किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो सिंपल जो सैलरी होती है कंपनी की या किसी भी सेक्टर की, वही मिलेगा। अगर आपके अंदर एजुकेशन के साथ स्किल है तो फिर आपको प्रोफेशनल वर्क भी मिलेगा, और प्लस जो है आपको उस स्किल के अनुसार आपकी ग्रोथ भी होगी, और आपको जो है सो मतलब कोई ढंग का सही पोस्ट भी मिलेगा स्किल के माध्यम से। तो जीवन में एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल लेने का प्रयास करो। स्किल अगर हो गया
तो फिर आप कभी भी उस स्किल का यूज करके, कि वो एज से कोई मायने नहीं है, उसमें जो है सो आपको जानकारी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कोई भी जगह पे या खुद का भी कोई काम आप करके जीवन जी सकते हो और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। नहीं कुछ तो उस स्किल की ट्रेनिंग दे करके भी आप पैसे कमा सकते हो। वो जो स्किल आपके अंदर है, किसी को एक्सेल का कोर्स आता है, DCA का है, DCA का, अरे तो नहीं कुछ तो 2-4 लैपटॉप लेके 2-4 बच्चों को पढ़ा तो सकता है। जिसके पास ट्यूशन पढ़ाने का स्किल है वो कम से कम ट्यूशन करके 10 बच्चों को पढ़ा तो सकता है, ये तो है। तो इसलिए अब किसी को शेयर मार्केट की ट्रेनिंग करनी होती है तो एक शेयर मार्केट की ट्रेनिंग ट्रेनर लेते हैं 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये हम देखते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग ही तो देते हैं, उन्होंने एक बार स्किल लिया लेकिन वो जीवन भर पैसे कमाते हैं। तो इसके लिए जो है सो स्किल बहुत ज़रूरी है। किसी एक क्षेत्र का आप स्किल लो अपने अंदर और तरीके से लो, जो कि हम कहीं पर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, कहीं कुछ बता सकें, किसी को सिखा सकें, ठीक है। तो अपने अंदर एजुकेशन प्लस स्किल दोनों चीज़ अपने अंदर लो, उसके बाद आपकी जो समय की कीमत होगी वो डबल हो जाएगी और फिर आपको कहीं पे आपको कोई कीमत जो है सो आपका नहीं लगाएगा, फिर अपनी कीमत आप खुद लगाओगे और अपने सपने को भी साकार करोगे। दोस्तों, इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, रूबरू होते हैं। आज तक के लिए इतना ही।